बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ काउंटडाउन 6A एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये फाइंड द रेशो ऑफ, ये जितने भी हमें नंबर दिए हुए हैं इनकी हमने रेशो फाइंड करनी है। तो चलते हैं बोर्ड पे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये कुछ पार्ट लिखे हैं, इन पार्ट्स को सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं, 13 एंड 39। आपने क्या करना है, 13 लिखना है, एंड की जगह पे आपने रेशियो लगा देनी है, एंड आगे 39। इसके बाद आपने देखना है कि किसी सेम नंबर पे ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ज़रा गौर करें, ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 के टेबल में 39 आता है। तो 13 2 ज़ार 26 और 13 3 ज़ार 39। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 13। जब दोनों को 13 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 13 13 से कैंसिल 1 आ जाएगा, 13 1 ज़ार 13 3 ज़ार। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:3। ओके जी, ये हमारे पास रेशियो है और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब सेम इसी पे आते हैं जी, 48 रेशियो 64। अब अगर आप सबसे पहले स्मॉलर से स्मॉलर नंबर पे भी डिवाइड करना चाहें तो 2 पे डिवाइड करें। यहाँ पे आपने लिखना है डिवाइडेड बाय 2। मैं डायरेक्ट 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, और ये 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। अभी भी ये देखें, ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 2 लिखें। ये 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, अभी भी ये हो रहा है। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8। तो ये देखिए हमारे पास ये अब इससे आगे डिवाइड नहीं हो रहे। मींस कि आपने एंड की जगह पे रेशियो लगानी है और फिर उनको सिंपलेस्ट फॉर्म करते जाना है। जब तक वो डिवाइड होंगे तब तक आपने उनको डिवाइड करते जाना है। अब इधर आ जाएं ज़रा, इसमें ऑलरेडी एक पॉइंट लगा हुआ है। तो पहले आपको पता है पॉइंट से आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। और मैंने बताया था पॉइंट कैसे ख़त्म किया जाता है। जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे 1 लगाते हैं और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतनी 0। एंड की जगह पे रेशियो लगाएंगे, इधर क्या आ जाएगा 8। अब हम पहले दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन हमने ख़त्म करनी है। तो ये 10 मल्टीप्लाई 64 डिवाइडेड बाय 10 रेशियो 8 मल्टीप्लाई 10। ओके जी, तो ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 64 रह जाएगा और इधर हमारे पास 80 आ जाएगा। अब आप किसी सेम नंबर पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 3 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार, और इसके बाद 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार। ओके जी, आगे 2 8 ज़ार एंड 2 10 ज़ार, आगे 2 4 ज़ार एंड 2 5 ज़ार। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो इसलिए हम ये ही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपका यूनिट साथ दिया हो, इनके साथ तो वैसे नंबर दिए हुए थे, कोई यूनिट नहीं है। इनमें देखें यूनिट दिया हुआ है, तो पहले आपने देखना है क्या इनका यूनिट सेम है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रेशियो सेम यूनिट में होती है। अब ये देखें, इसका भी केजी है और इसका भी क्या है, केजी है। तो हम केजी रेशियो केजी लिखेंगे और आगे 36 रेशियो 80 लिख लेंगे। अब हम इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे आएगा जी, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार। ओके जी, इसके बाद 2 4 ज़ार 0 आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 9 ज़ार एंड 2 20 ज़ार। अब ये आगे हमारे पास डिवाइड नहीं होता तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। अभी एक क्वेश्चन इसका एक और पार्ट मैं करूँगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूनिट।
अब ये देखें इसमें यूनिट सेम नहीं है, मैंने आपको बताया कि पहले सेम यूनिट होना चाहिए। तो पहले आप सेम यूनिट बनाएं क्योंकि इसमें सेंटीमीटर आ रहा है और इसमें मीटर आ रहा है। तो जब भी आप रेशियो में लिखना चाहें तो कोशिश करें कि बड़े यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करें। तो ये बड़ा यूनिट मीटर है और छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, तो आप मीटर के सेंटीमीटर बनाएं। तो ज़रा देखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बताएं कि 3 मीटर में कितने होंगे। 2 में 200, 3 में 300, तो मैं लिख सकता हूँ 60 सेंटीमीटर एंड 3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ओके जी, अब ये हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर एंड ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रेशियो डालें और इधर आ जाएगा 60 और इधर आ जाएगा 300। अब ये एक ज़ीरो तो एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी। ये भी याद रखना कि अगर रेशियो में दोनों साइडों पे एक ज़ीरो आ रही है या 2 ज़ीरो या 3 ज़ीरो, वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगी। डिवाइडेड बाय आप 10 लिख लें, अगर 2 ज़ीरो काट रहे हैं डिवाइडेड बाय 100 लिख लें, 3 ज़ीरो काट रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 लिख लें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 100/1000, तो 2 ज़ीरो काट दें तो 1/10 बन जाएगा। ओके जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, पीछे हमारे पास आंसर 6/30। अब ये 2 पे डिवाइड करेंगे 2 3s आर, ये 2 पे डिवाइड करेंगे 15s आर। अभी भी ये डिवाइड हो रहा है 3 1s आर 3 एंड 3 5s आर 15। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं एन अलॉय कंटेन 13.5 grams of a copper and 4.5 grams of a zinc. Find the ratio by mass of a copper to zinc. आपने सिंपल क्या करना है, इनका कॉपर से जिंक की तरफ आपने इनकी रेशियो लिख देनी है, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं करना। तो चलते हैं रजिस्टर पे और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैस ऑफ अ कॉपर भी दिया हुआ है, हमें मैस ऑफ अ जिंक भी दिया हुआ है, तो हमने इनमें रेशो फाइंड करनी है। तो 13/0.5 रेशो 4.5। सबसे पहले आप इनका पॉइंट ख़त्म करें तो 13/10 आ जाएगा, रेशो 45/10 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे बोथ साइड, तो 135/10 रेशो 10 मल्टीप्लाई 45/10। ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 135 रेशो 45। अब ये हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 4s आर 12, 1 इसके साथ मिलाएंगे तो 3 5s आर, इधर आ जाएगा 3 1s आर 3 5s आर। अभी भी ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 1s आर 3 5s आर 15 एंड 3 5s आर 15। अब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 5 3s आर एंड 5 1s आर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 3/1। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जी। स्टूडेंट्स, तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वहीदा परचेज 8 नोट टेक्स्ट बुक ईच कॉस्टिंग ऑफ अ 12 एंड 4 स्टोरी बुक। उसने 8 जो हैं वो टेक्स्ट बुक ख़रीदी हैं जो कि 12 रुपए की, एक जो है वो पड़ी है, और 4 बुक स्टोरीज़ हैं और हर बुक की कितनी वैल्यू है जी 9। तो वो बता रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट। आप रेशियो बताएंगे उसने कितने रुपए उन पे खर्च किए हैं। तो पहले आप सब की वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं रजिस्टर पे और इनको सॉल्व करते हैं जी। स्टूडेंट्स, तो देखें प्राइस ऑफ 1 बुक टेक्स्ट बुक, एक बुक की कितनी प्राइस थी जी, हमारे पास 12 रुपीज़। तो हमने कितनी ख़रीदी थी 8, तो प्राइस ऑफ 8 टेक्स्ट बुक। तो आपको पता है एक की वैल्यू फाइंड हो, ज़्यादा की करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2s आर 16, 8 1s आर 8, 96 रुपीज़ की टेक्स्ट बुक आएंगी।
अब प्राइस ऑफ स्टोरी बुक, तो एक स्टोरी बुक 9 रुपए की है और ख़रीदी कितनी है जी 4, तो प्राइस ऑफ 4 स्टोरी बुक, तो 9 × 4 क्या बन जाएगा 36। अब हमने इनमें रेशो फाइंड करनी है। रेशो हमारे पास आ जाएगी जी कहाँ से कहाँ तक, 2 टाइप ऑफ बुक्स, यानी कि किसी को भी पहले रख सकते हैं, तो हम टेक्स्ट बुक को पहले रखते हैं। रेशो स्टोरी बुक। अब ज़रा गौर करें, टेक्स्ट बुक टोटल कितने की आई हैं जी 96 रुपीज़ की और 36 रुपीज़। इनको सिंप्लीफाई करें जी, 2 पे डिवाइड होता है 2 4 ज़ार 2 8 ज़ार, 2 पे डिवाइड होता है 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार, फिर हमारे पास ये 2 पे डिवाइड होता है 2 2 ज़ार 2 4 ज़ार 2 9 ज़ार। अब 3 पे डिवाइड होता है 3 8 ज़ार एंड 3 3 ज़ार। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मिस्टर बिलाल हैज़ मंथली इनकम 7,200 रुपये उसकी मंथली इनकम है, उसमें से 6,300 रुपये वो खर्च कर देता है, उसके घर के अखराजात हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। तो हमने रेशियो फाइंड करनी है कि उसकी सेविंग और इनकम में क्या रेशियो है। तो पहले हम सेविंग निकालेंगे कि सेविंग होती कितनी है, ठीक है ना। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो देखें, मंथली इनकम हमारे पास है जी 7,200 एंड एक्सपेंचर हमारे पास क्या है 6,300। तो सेविंग क्या होगी, हम टोटल जो इनकम है उसमें से जो एक्सपेंस हैं वो माइनस कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जब हम माइनस करेंगे तो आपको पता है ये ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो आ जाएगा, 12 - 3 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 - 6 0, तो 900 आ जाएगा हमारे पास। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है। रेशो किस में से किस की तरफ, सेविंग रेशो इनकम। सेविंग हमारे पास 900 है और इनकम हमारे पास कितनी है जी, वो हमारे पास 72,100 है। अब ये आप दोनों ज़ीरो कट कर दें तो क्या रह जाएगा 9:72। अब ये 9 पे डिवाइड होता है 9 1 ज़ार और 9 8 ज़ार। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1:8। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।